छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले ऑनलाइन महादेव सट्टा ऐप घोटाले की, जिसके तार मायानगरी मुंबई के सितारों और दुबई से भी जुड़े होने का खुलासा केंद्रीय जांच एजेंसियां कर चुकी हैं। मामले में अब तक सिर्फ यही माना जा रहा था कि महादेव सट्टा ऐप घोटाले का कनेक्शन बस छत्तीसगढ़ से ही है, लेकिन अब महादेव सट्टा ऐप की धमक मध्य प्रदेश में भी दिखाई और सुनाई पड़ रही है। रातों रात लोगों को अमीर बनाने का ख्वाब दिखाने वाले ऑनलाइन बैटिंग ऐप को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जो बेहद हैरान कर देने वाला है। जालसाजी के लिए सटोरियों ने मध्य प्रदेश के किसानों को टारगेट बनाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बैंक खातों के जरिए सट्टेबाजी की रकम को सेटल करने की चाल चली ताकि पुलिस को भनक भी ना लग सके। यह खुलासा खुद पुलिस के हत्थे चढ़े सटोरियों ने किया है। क्या है यह पूरा मामला, देखिए हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा की यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की नींद उड़ाने वाले महादेव सट्टा ऐप के तार मध्य प्रदेश के सागर से भी जुड़े हुए हैं। ये खुलासा हम नहीं बल्कि खुद उन सटोरियों ने किया है जिन्हें सागर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भूपेश सरकार के दौरान महीनों तक चर्चा में रहे महादेव सट्टा ऐप के साथ ही अब लोटस ऐप पर भी क्रिकेट मैच का सट्टा बुक हो रहा है। छत्तीसगढ़ के ये सटोरिये सागर में मामूली नौकरी पेशा बनकर छिप कर रह रहे थे। इन सटोरियों के पास से पुलिस को किसान सम्मान निधि के बैंक खातों की जानकारी मिली है। इन खातों का इस्तेमाल ये सटोरिये सट्टा बुकिंग और अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए करते थे। छत्तीसगढ़िया बुकीज को जब सागर की मोतीनगर थाना पुलिस ने पकड़ा तो उनके पास से 22 मोबाइल फोन, 3 लैपटॉप, 19 पासबुक, 13 चेकबुक और 26 एटीएम मिले, जिनकी पड़ताल करने पर सामने आया कि सभी बैंक खाते प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि के लिए खुलवाए गए थे। इन खातों में केवल सम्मान निधि ही ट्रांसफर हुई थी। इसके अलावा सटोरियों ने सट्टा बुकिंग और पेमेंट के लिए खातों का इस्तेमाल किया। इन बैंक खातों और बुकिंग के डेटा से 1 करोड़ से ज्यादा के सट्टा लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात भी निकलकर सामने आई है कि सटोरियों ने पीएम किसान सम्मान निधि दिलाने का लालच किसानों को दिया और उनके आधार कार्ड, फोटो और दूसरे दस्तावेज लेकर खाते खुलवाए। इन खातों की पासबुक भी सटोरियों के पास ही रहती थी। बदले में ये सटोरिये किसानों को 1-2 महीने में किसान सम्मान निधि आने का कहकर 2-2 हजार रुपए देते रहते थे। क्योंकि ये खाते किसान सम्मान निधि के थे, इसीलिए पुलिस और इनकम टैक्स को कभी इन खातों की भनक भी नहीं लगी और इन सटोरियों ने इसी का फायदा उठाया। सटोरिये एजेंटों के जरिए महादेव और लोटस सट्टा ऐप की आईडी सट्टा मार्केट में बेचते थे। चर्चा में आने की वजह से महादेव सट्टा ऐप की मार्केट डिमांड अब भी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ी सट्टा बुकीज के इस नेटवर्क का सरगना सागर के नमक मंडी इलाके में रहने वाला अमन जैन बताया जा रहा है। अमन खुद इंदौर में बैठकर वहां से सट्टा नेटवर्क पूरे बुंदेलखंड और एमपी में चला रहा था। अमन पुरानी बस खरीदने का काम करने के दौरान छत्तीसगढ़ आता, तभी महादेव सट्टा ऐप के नेटवर्क से जुड़ा। पुलिस अब छत्तीसगढ़ के इन सटोरियों का लोकल लिंक खंगाल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही है कि क्या सिर्फ सागर और बुंदेलखंड के ही किसानों को इन सटोरियों ने ठगा है या फिर ये जाल और भी बड़ा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।